नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम सर्टिफाइड बिजनेस कंसल्टेंट एंड एजुकेशन काउंसलर बोल रहा हूँ फ्रॉम बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूँ जो कि एक शिक्षक के लिए जरूरी है। एक शिक्षक से मेरी मुलाकात हुई थी और वो बोल रहे थे कि बाउंस बैक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो पटना के बाबू सभागार में होने वाला है दिसंबर में 18 तारीख को। वैसे मैं एक टिकट जो है सेल कर चुका हूँ टीचर को भी। तो वो दूसरे जो टीचर शिक्षक जो थे वो बोल रहे थे कि मेरे लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा, कृपया इसके बारे में एक्सप्लेन करिए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है आप सबके पास ये जाना चाहिए। अगर आप किसी शिक्षक को जानते हैं तो हमारे आदरणीय टीचर के पास जो है अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि वो भी समझ पाए कि विवेक बिंद्रा सर के इवेंट में आना कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों आना चाहिए। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर विवेक बिंद्रा सर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन सिखाते हैं, मोटिवेशन ही सिर्फ सिखाते हैं, तो मैं आज उनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा भी नहीं होता। वो जो सिखाते हैं बिजनेस का नॉलेज और डॉक्यूमेंट्स जो देते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो देते हैं वो कहीं नहीं मिल सकता। इतना अफोर्डेबल, इतना सरल भाषा में पूरा बिजनेस का कोर समझाते हैं। और वो जो नॉलेज देते हैं वो एकदम इम्प्लीमेंटेबल होता है। सारा का सारा जो नॉलेज एक छोटा व्यापारी भी वो बिजनेस की जो है पूरा का पूरा निचोड़ को समझ सकता है और स्केल कर सकता है, क्योंकि अभी तक वो जो है बहुत सारे जो हैं बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो आपके लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि शिक्षा का एक दायित्व, जिम्मेदारी और कर्तव्य क्या होता है, उनके साथ जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उन बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, वो उनके बच्चे पढ़े हुए बच्चे जो है अच्छे अच्छे लेवल पर जाएं और उनका नाम रोशन हो, क्योंकि विद्यार्थी उनका नाम रोशन करेंगे। तो एक टीचर का दायित्व तो बनता है कि एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ दुनियादारी भी शिक्षक उसको सिखाएं, स्किल सेट भी सिखाएं, जो उसको उसको दुनिया में चलना भी सिखाए, उसको कमाना भी सिखाए। ये सारा का सारा जो है नॉलेज उस शिक्षक शिक्षक को देना अनिवार्य बनता है। लेकिन आज शिक्षक जो बच्चे जो हैं पढ़कर निकलते तो हैं, बट सबसे अधिकांशतः यहाँ पर चीज एक ही देखी जा रही है कि स्किल सेट की गैप के कारण से पढ़ा लिखा इंसान को कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है। तो अगर शिक्षक चाहें तो एक क्रांतिकारी शिक्षक के रूप में एकेडमिक नॉलेज के साथ आप बच्चों को स्किल सेट भी सिखा सकते हैं, और आपको सिखाने भी चाहिए। वही सेंस सबसे पहले बच्चों में आप वो तो डेवलप तो करेंगे, उसको मोटिवेट तो करेंगे, उत्साहित तो करेंगे। वो सारा का सारा फ्रेमवर्क, तो वो सारी चीज जो है आपको यहाँ पर मिलती है। क्या क्या आपको बेनिफिट्स होगा आने के बाद में, उसी पर मैं करने वाला डिस्कस, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले जो है बिजनेस की सेंस और एक्विपमेंट्स जो है की समझ आपको हो जाएगी बाउंस बैक इवेंट में आने के बाद। यानी बिजनेस की जो सीक्वेंस में होता है और जो अक्यूमेंट्स जो होती है, मान बिजनेस कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है, वो सारा का सारा जो चीज जो है आप समझेंगे। क्योंकि आप बिजनेस के बारे में समझेंगे और जानेंगे, तो आप जो है बच्चों को सिखाएंगे, और बच्चे जब आपसे प्रेरित होंगे तो इसमें वो जानने के लिए प्रेरित होंगे। यानी आगे चलकर जब पढ़ाई को जो से निवृत्त होंगे, आगे निकलेंगे, तो वो उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपके सिखाए हुए रास्ते से बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छा एक जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आपको और क्या बेनिफिट्स होने वाला है, और क्या आपको बेनिफिट्स होने वाला, दूसरा बेनिफिट्स होगा बिजनेस की सीक्वेंस आप समझ में आए, और समझ में आएगा आपको, क्योंकि बिजनेस जो होता है सीक्वेंस में होता है। और लोग बिजनेस ऐसे ही शुरू कर देते हैं, और 95% स्टार्टअप ऐसा ही फेल हो जाते हैं। तो बिजनेस के सीक्वेंस समझ पाएंगे तो बच्चों को भी बिजनेस के सीक्वेंस को समझा पाएंगे कि बिजनेस सीक्वेंस में होता है, कोई भी काम करना पड़ता है तो ये स्टेप करना पड़ता है। और विवेक बिंदु से इतने सरल भाषा में समझाते हैं कि फिर उससे बढ़िया और इतना आसान भाषा में बिजनेस को समझना और जगह बड़ा मुश्किल हो सकता है, नहीं मिलेगा। दूसरी तीसरा जो है आपको कि आपको इनिशिएटिव इनोवेटिव आइडियाज वहां पर मिलेंगे। ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज कि बच्चे सिर्फ जो हैं आजकल हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं क्या वो नए नए इनोवेटिव आइडिया के बारे में जो है जनरेटिव उनके पास नहीं हो पाता है। कोई स्टार्टअप के बारे में तो सोचते ही नहीं है। जॉब करना है, ये नौकरी करना है, वो नौकरी करना, ऐसे काम चलेगा क्या। सिर्फ जॉब सीकर की जरूरत नहीं है, जॉब फाउंड वो फाउंडर की भी जरूरत है, जॉब क्रिएटर की भी जरूरत है। उस हिसाब से हमें इनोवेटिव क्रिटिकल थिंकिंग हमें सोचना सिखाना होगा, क्योंकि अब मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को हमें जो है खोजना जो सिखाना होगा। अब यहाँ आपको आ करके यही सारे इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलेंगे जो बच्चों को आप देंगे। और चूंकि आप बच्चों के साथ समय काफी ज्यादा आपका बीतता है स्कूल में, तो वहां पर प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं, प्रैक्टिस भी करा करा सकते हैं। इस तरह से जो है बच्चे में उस तरह का विकास हो कि इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करने की, उसके बारे में चिंतन मनन करने की, और आपके निगरानी में ये सब होगा, तो बच्चे के लिए काफी सकारात्मक प्रभाव होगा। उसके साथ ही साथ आपको फायदा क्या होगा, एक क्रांतिकारी शिक्षक होने की आपके अंदर चाह बन जाएगी। सॉरी, कि आपकी वजह से जो बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, आपके आपका आपको आपको एक प्रेरणा का स्रोत मान रहे हैं, किसी दूसरे जो है अलग अलग जगह से बोलते रहते हैं,
क्योंकि आप सिखा रहे हैं, आप इतना समय दे रहे हैं, तो आपको वो अपना आदर्श समझे, आपको आपसे सीखकर को प्रेरित हो। इसके लिए आपके अंदर भी एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ तो समय के हिसाब से जो नए नए स्किल सेट आ रहे हैं उसके भी आपके पास समझ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो वही सारी चीज आप आकर के बाउंस गेट में सीखने वाले हैं। उसके साथ ही साथ और क्या सीखेंगे, विद्यार्थियों का वास्तविक आप मार्गदर्शक बन पाएंगे, गाइडेंस दे पाएंगे अच्छे से। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं देंगे, बच्चों को काबिल भी बनाएंगे ताकि वो आगे चल करके पैसा भी कमा पाए, उस काबिलियत को भी आप दे पाएंगे। जरा सोच कर देखिए, बच्चों को जब कमाने लायक बना देते हैं, इससे गौरवान्वित बात क्या हो सकती है। उनको ये कमाने लायक बना देते हैं कि आज अधिकांशतः संख्या में जो है बच्चे जो हैं जॉब के लिए भाग रहे होते हैं, नौकरी के लिए भाग रहे हैं, पर समय काफी ज्यादा बीत जाता है, उम्र काफी ज्यादा निकल जाता है, लेकिन जॉब नहीं मिल पाता है, आप उसमें पैसा ज्यादा खर्चा कर देते हैं। आप जैसे शिक्षक के वो निगरानी में होंगे तो क्या वो उनकी उम्र खराब होगी? नहीं होगी, आप होने भी नहीं देंगे उम्र को खराब को। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्लियरिटी भी मिलेगी, यानी एज स्टूडेंट्स के नजर में। यानी कि यहाँ भी आज जो जाएंगे पाउस में डिबेट में, तो वो क्लियरिटी, वो स्पष्टता मिलेगी जो आप जो है बच्चों को दे पाएंगे कि आगे फ्यूचर के लिए क्या क्या करना चाहिए बच्चों को, किस समय पर क्या क्या जो है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं 12th के बाद अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। वहां पर बता सकते हैं, कोई इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो एक फ्रीलांस के तौर पर काम कर सकते हैं, नए नए जो अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बता सकते हैं, और कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती हैं। एज ए टीचर के तौर पर, एज ए मार्गदर्शक के तौर पे आप शिक्षक, हमारे आदरणीय शिक्षक, आप उनको बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा का जरूरी हो जाता है कि सारी चीजें उनको सिखाएं कि बच्चे भटक भटक करके इधर उधर किसी और जगह पर ना जा पाए, हर जगह आपके पास ही उपलब्ध हो जाए। तो आपकी कोटि और भी बढ़ जाएगी, ओहदा आपकी और भी बढ़ जाएगी, सम्मान भी और बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि बाउंस बैक इवेंट को आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो है कठिनाइयों को सरलता में बदलना, क्योंकि विवेक बिना सर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बिजनेस, बड़े से बड़े टर्म को इतना सरल और सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि एक मूड से मूड व्यक्ति भी उनकी बातों को आसानी से समझ जाता है। इस तरह से बिजनेस को सिखाते हैं। तो जब आप इस बच्चों को कठिन से कठिन बिजनेस के जो कुछ भी टर्म होंगे या जो कुछ भी आगे जो कार्य करने होंगे उनको, अपने सफलता के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जो भी कुछ करना चाहते हैं, उन सारी कठिनाइयों को आप सरलता से उनके लिए समाधान बता पाएंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो चूंकि आपने ये सारा का सारा जो मैंने बताया, ये विद्यार्थियों के जो है संदर्भ में था, इतने सारे फायदा जो सीख करके विद्यार्थियों को आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपका भी तो ग्रोथ होना चाहिए ना, आपका भी अपना पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए। तो अपना पर्सनल ग्रोथ का भी आपको यहाँ पर आइडिया मिलेगी और किस प्रकार से अपना पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो ये सारी के सारी जो है आपको फायदा होने वाली है बाउंस बैक इवेंट में आने के बाद। ये आपके लिए एक ऐतिहासिक जो है जो है यादगार भी आपको आपके लिए बन जाएगा, ये नज़ारा, इन लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ मिलना, फिर यहाँ से नई एक चाह तो जरूर फायदा हो ही जाएगी। इसलिए आपको आना चाहिए बाउंस बैक इवेंट में। कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। आजकल जो हर शादी विवाह हो रहा है तो उसमें ऑर्केस्ट्रा लगता है, 20 25 30 हजार रुपये उसमें खर्चा हो जाता है। पार्टी भी होती है तो उसमें भी 4 5 6 हजार रुपये खर्चा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। फ्यूचर की बहुत सारी चीजें आज हो रही है, उसमें इतना सारा लोग खर्चा कर दे रहे हैं, लेकिन लर्निंग पर जब खर्चा करने की बात आती है, अपने लर्निंग में इन्वेस्ट खर्चा नहीं होता है भाई, इसमें इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर लोग पीछे हट जाते हैं, चुक जाते हैं। क्यों अपने सक्सेस को लोग डिलीव करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। पर यहाँ पर एक शिक्षक है तो आप जिम्मेदार हैं, आप इस बातों को समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरी तरीके से बाउंस इवेंट के बारे में समझा पाया होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, वहां से जो है हमारे को कॉल करिए, या लिंक दिख रहा है उस पर जो है अपना इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए, हम आपको कॉल कर लेंगे। या याद कर लीजिए, 62 0 64 21 0 62 मेरा नंबर है। 62 0 64 21 0 62, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और बाउंस बैक इवेंट को आप करा सकते हैं। 5 हजार का सीट अवेलेबल है, जल्द से जल्द बुक हो सकता है, तो आप जल्द से जल्द बुक कराएंगे तो आगे की रो में आप बैठेंगे। आशा करता हूँ आप जल्दी हमें कॉल करेंगे और आपसे मुलाकात होगी कॉल पे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद।